हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे कि आपको पता है, हम अपने ब्लॉग में आपको वृंदावन की इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। और जैसे कल भी हमने आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। वृंदावन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती जिसके बारे में हमने आपको कई बार इन्फॉर्मेशन दी है और उससे आपको बहुत ज़्यादा सहायता भी मिली है। जैसे मैंने अपना एक वीडियो बनाया था कि वृंदावन में कैसे लोग ठगी करते हैं और वृंदावन में कैसे स्कैम होता है। फिर मैंने आपसे कहा था ऐसे जो आप जाएंगे नंदगांव गोकुल, वहाँ पे भी इस तरीके से होता है, उसके बारे में भी मैं कभी आपसे बताऊंगी। तो आज हम बात करेंगे गोकुल और नंदगांव की, कि गोकुल और नंदगांव अगर आप जाते हैं तो किस तरीके से आपको वो लोग ठग लेते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। स्टार्ट करते हैं हम गोकुल से, क्योंकि जैसा गोकुल में होता है वैसा ही नंदगांव में होता है। गोकुल में आप जाएंगे किसी भी मंदिर में दर्शन करने, देखिए बांके बिहारी आप जाओ या बरसाना जाओ, लाडली जी के मंदिर जाओ, वहाँ वाकई में सच में भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वहाँ हम मानते हैं कि भीड़ होती है, लेकिन अगर आप गोकुल में जाओगे, नंदगांव में जाओगे, दोनों की बात करें, वहाँ पे मंदिरों में बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती। आप जाएं, आराम से दर्शन करके आ जाएं। लेकिन वहाँ पे जो स्कैम होता है वो इस तरीके से होता है। वो लोग क्या करते हैं, आपको पहले बुलाएंगे, जैसे 50 लोग का ग्रुप कि आप लोग आइए, तब तक वो जो विग्रह होते हैं हमारे जुगल जोड़ी के, उन पर पर्दा डाल के रखते हैं, आपको बिठा लेंगे। फिर आपको कम से कम आधे घंटे से मतलब कम नहीं, आधे घंटे से ऊपर ही आपको वहाँ बिठा के रखेंगे। बिठा के रखते समय आपसे क्या बोलेंगे, मतलब आपको बोलेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि मंदिर क्यों है, कब से है, किस लिए है। वो ये बताएंगे इस मंदिर में अगर आप इतना दान देंगे तो क्या होगा, इतना दान देंगे तो क्या होगा, आपको इतना दान देना चाहिए। हम राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, आप श्रृंगार का आप दान कर सकते हैं 1100 रुपये, 11,000 रुपये, 51,000 रुपये। अगर आप इतना करेंगे, हम हर दिन आपके नाम से प्रसाद चढ़ाएंगे। अगर आप इतना दान करेंगे तो हम आप इतनी गौ माता को भोजन मिलेगा रोज। इस तरीके से मतलब आपसे बोलते हैं, आधे 1 घंटा आपका लेते हैं, आपको समझाते हैं। फिर कहते हैं एंड में कौन कौन दान करना चाहता है। तो जिनको जो दान करना चाहता है मतलब उनको तो वो आगे बुला लेते हैं, और जो दान नहीं करना चाहते उन्हें वो कहते हैं आप बैठे रहिए। तो जो कहते हैं कि हम दान करना, उन्हें आगे बुलाते हैं, विग्रह के दर्शन कराते हैं। और जो हमारे लड्डू गोपाल विराजमान है उन्हें कहते हैं आप झूला झुलाइए, ये कीजिए। और जो लोग दान नहीं करते उनसे कहते हैं आइए जल्दी जल्दी दर्शन कीजिए, जाइए। मतलब उनको ठीक से दर्शन भी नहीं करने देते, उसके साथ साथ इतनी बदतमीजी से बात करते हैं। ठीक है, जिसने दान किया, क्योंकि वो उसकी श्रद्धा है, उसका भाव है। ये नहीं कि जो दान कर रहा है वो गलत है, मैं ये नहीं कह रही। लेकिन जो दान नहीं कर रहे, जो असमर्थ है, बहुत से लोग तो कैसे कैसे वृंदावन पहुंचते हैं, गोकुल पहुंचते हैं, उनमें नहीं है इतना कि दान कर सके, और हर कोई नहीं करता है क्या। और वो इनडायरेक्टली फोर्स करते हैं, मतलब इस तरीके से बातों में उलझाते हैं। इनडायरेक्टली फोर्स होता है कि आपको दान के लिए फोर्स करते हैं वो। तो जो दान नहीं कर रहे, आप उनसे भी उतने प्यार से पेश आइए, उनसे भी उतना प्यार से उन्हें दर्शन करने दीजिए। मुझे बस इस चीज़ से प्रॉब्लम है, आप जो बोल रहे हैं ठीक है, सब ठीक है, लेकिन जो दान कर रहा है ठीक है, लेकिन जो नहीं कर रहा है आप उतने ही प्यार से उनसे बात कीजिए, उन्हें भी दर्शन करने दीजिए। ये स्कैम है, ये कैसे पता लगा? जब ये लोग बैठे होते हैं, आपको समझा रहे होते हैं ना, तब ये बिल्कुल ना तो आपको फ़ोन आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना फ़ोटो ले सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड कर ली और कहीं पोस्ट कर दी तो इनका ये भेद जो है खुल जाएगा, मतलब कि सबको पता लग जाएगा किस तरीके से ही करते हैं। मतलब ये इनका एक वो काइंड ऑफ वो है कि लोगों के यहाँ बुला के बैठा के उन्हें मतलब बेवकूफ़ बना के एक तरीके से उनसे पैसे लेना, मतलब दान के रूप में उनसे पैसे लेना कि नाम दे दो दान का कि आप ये दे सकते हैं, इसलिए इस चीज़ की वीडियो नहीं बनाने देते। उसके बाद जब आप पूरा उनका जो बोलना ख़त्म हो जाता है, जिसको दान देना होता है वो दान दे देता है, उसके बाद वो जो विग्रह का जो पर्दा होता है वो हटाते हैं। उसके बाद चाहे वीडियो बनाए चाहे कुछ भी करे, उनसे उन्हें आपत्ति नहीं है। तो ये चीज़ देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब मैं गोकुल गई थी उस टाइम तो मुझे लगा तब मैं ये चीज़ आपसे शेयर करूं, लेकिन तब मैंने शेयर नहीं की। फिर 1-2 बार और हुआ तो मुझे लगा ये चीज़ मुझे बतानी चाहिए, या आप में से जिसको भी ये चीज़ फील हुई या किसी के साथ ये चीज़ हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब आप बताइए, मैं तब मानती कि ये लोग सही हैं, ये लोग जो बैठे जो बोल रहे हैं, तब लोग वीडियो बना रहे हैं, क्या करें ना, मतलब नहीं होना चाहिए। इन्हें वीडियो बनाने से तब रोकना चाहिए जब आप विग्रह के दर्शन कर रहे हो, कि आप विग्रह की वीडियो नहीं बना सकते। जैसे बांके बिहारी मंदिर में है, राधा रमण में है, राधा वल्लभ मंदिर में है, ये चीज़ मुझे समझ में आती। लेकिन आप विग्रह के वीडियो बनाइए, आप विग्रह के दर्शन कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जब तक हम बैठ के बोल रहे हैं आपसे इनडायरेक्ट दान के रूप में जो मतलब पैसे ही मांग रहे हैं, तब इनको आपत्ति है कि तब आप इनकी वीडियो नहीं बना सकते हो। यही सेम चीज़ मुझे नंदगांव में देखने को मिली। नंदगांव में जो मंदिर है वो, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी यही चीज़ है कि मतलब जब आप दर्शन करेंगे तो जो मंदिर बना हुआ है तो
उस मंदिर में भी यही है। एक तो वहाँ जो विग्रह जहाँ विराजमान है वो छोटा सा मतलब कमरा टाइप का है, उसमें पहले 30 लोग को बिठाएंगे, फिर 30 लोगों को वो यही समझाएंगे आप दान करो। तब तक पीछे लोग खड़े हुए हैं, जब उनसे जो दान देगा उसे दर्शन करके फिर निकाल देंगे, फिर पीछे वालों को बुलाएंगे। अगर ये चीज़ ना हो तो आराम से आप जाओ, दर्शन करो, निकल जाओ, बिल्कुल भी भीड़ ना हो। और कम से कम आपको दर्शन करने के लिए पता है आपको कम से कम 1 घंटा लगता है, कि 1 घंटा वो लोग ले ही लेते हैं आपको दर्शन कराने के लिए। पहले वो बाहर आपको समझाएंगे, फिर ले जाएंगे, फिर अंदर बिठाएंगे रूम में, जो छोटा सा रूम है जिसमें विग्रह विराजमान है वहाँ बिठाएंगे। फिर वहाँ आपसे कहेंगे आप दान दो, कौन कौन देना चाहता है। इन सब में 1 घंटा लग जाता है। अब सोचो 30 से 50 आदमी दर्शन करेंगे सिर्फ 1 घंटे में, बिल्कुल मंदिर खाली पड़ा है। फिर जब उनका हो जाएगा फिर दूसरा ग्रुप जाएगा, तो कितना समय बर्बाद करते हैं। आप चाहें तो 10 मिनट में दर्शन कर सकते हो। 10 मिनट दर्शन में ये नहीं कह रही, आप बहुत से लोग जो आते हैं भाव लेके, हम लोग जैसे जाते हैं मन में एक भाव होता है दर्शन करेंगे, हमारे लिए तो साक्षात अगर उनके विग्रह विराजमान हैं, प्राचीन मंदिर है, तो हमारे लिए साक्षात श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी ही बैठी हैं। और आप मतलब हमारा मन एक सब व्याकुल होता है पहुंच के, कब हम दर्शन करें, कब हम उनकी एक छवि देखें। लेकिन वहाँ पे इस तरीके से होता है तो बड़ा बुरा लगता है। और पता तब लगता है कि इस टाइम ये लोग वीडियो नहीं बनाने देते, लेकिन जब विग्रह के दर्शन करते हैं हम लोग तब आप वीडियो बनाओ, फोटो खींचो, तब उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरीके से मैंने देखा है गोकुल में होता है, नंदगांव में होता है। सबसे ज़्यादा जो मुझे बुरा लगा, जो मैंने फील किया, गोकुल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। मुझे ऐसा लग रहा है फिर भी जो वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो दान मांग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो गलत चलो नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, अगर वो वहाँ विग्रह की सेवा कर रहे हैं, वहाँ के सेवायत हैं, तो हमारे लिए बहुत, उनका दर्शन करना भी बहुत बड़ी चीज़ है। विग्रह के साथ अगर आप उनके भी दर्शन कर रहे हो, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, मैं अपनी बता रही हूँ। लेकिन बस मुझे इस चीज़ से थोड़ा प्रॉब्लम है कि आप जो नहीं दान दे रहा उनसे भी आप उतना ही प्यार से बात कीजिए, उनसे रूडली बात मत कीजिए, मतलब यार उनसे इस तरीके से मत कीजिए कि उन्हें चीज़ फील हो जाए। बहुत से लोग जाते हैं मन में भाव लेके, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कोई हमें कैसे बात कर रहा है, उनका मन का भाव होना है हमें राधा रानी के दर्शन करने बस। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाते हैं और फिर ये चीज़ वो आके 4 लोगों को बताते हैं, और क्योंकि हर किसी का भाव एक जैसा नहीं होता, तो ये चीज़ मुझे बड़ी ख़राब लगी, जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। पर्सनली हम तो दर्शन करने जाते हैं, अब तो हमें वृंदावन, बरसाना, गोकुल आप जाएंगे दर्शन करने, अब तो सारी चीज़ पता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। इस तरीके से आप उनकी बातों में ना आए तो अच्छा है, क्योंकि इनडायरेक्टली वो आपसे दान मांगते हैं 11,000, 51,000, आपका श्रद्धा है, भाव है, जाइए दान करिए, नहीं तो आप उन लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि इस तरीके से मुझे एक काइंड ऑफ ये स्कैम ही लगता है। और मैंने ये चीज़ देखी बरसाना में। अब बरसाना में मैं गई दर्शन करने, बरसाना में कई बार गई हूँ, लेकिन बरसाना में मैंने ये चीज़ नहीं देखी। वृंदावन में भी ये चीज़ नहीं है मंदिरों में कि आपको पहले 1 घंटे बैठ के समझाया जाए। हाँ, वृंदावन में ये है कि जैसे अगर आपको प्रसाद लेना है, कोई भी चीज़ लेना है, उसके लिए वो कहते हैं कि 100 रुपये दो तब आपको प्रसाद मिलेगा, ये सारी चीज़ें, लेकिन इस तरीके से आपको दर्शन के लिए रोकते नहीं हैं। तो ये चीज़ मुझे फील हुई, तो मुझे लगा आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। बाकी आपको आज का मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए राधे राधे।